उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारिश के बीच भूस्खलन की घटनाएं बहुत तेजी के साथ सामने आ रही हैं। और एक बड़े हिस्से में भू धंसाव की घटना के बाद से लोग दहशत में हैं। इसकी चपेट में आने से इलाके में मौजूद कई मकानों में दरारें आ चुके हैं, जिसके बाद इलाके में अनजाना खौफ पसर गया है। लोगों को डर है कि कहीं उनका पूरा का पूरा गांव ही जमीन में न समा जाए, क्योंकि यहाँ जमीन पर पड़ी दरारें लगातार गहरी और बड़ी होती जा रही हैं। मकान उनकी जद में आकर टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं और मलबे में तब्दील हो रहे हैं। प्रशासनिक टीम इलाके का दौरा कर स्थिति की जानकारी जुटा रही है और दरारों को पाटने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन हर आने वाले दिन के साथ कोई न कोई मकान या दुकान का हिस्सा मलबा बनता जा रहा है। अब डरे सहमे लोग घर के बाहर सोने लगे हैं और पलायन की भी सोचने लगे हैं। हरियाणा के अंबाला में पुरानी सब्जी मंडी की जर्जर इमारत की दुकान का लेंटर अचानक गिर गया और हादसे के वक्त वहां पर कुछ लोग काम कर रहे थे। 3 लोग मलबे में दब गए। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। मलबे में दबे लोगों को निकाला गया। बताया जा रहा है कि एक शख्स गंभीर रूप से घायल। क्योंकि जर्जर होने की वजह से बिल्डिंग का लेंटर गिर गया, जिसके मलबे में 3 लोग फंस गए। स्थिति गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 3 लोगों में से 2 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि सिर पर चोट लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जो अब खतरे से बाहर है। लेकिन हादसे के बाद प्रशासन ने फैसला किया कि इलाके की सभी जर्जर इमारतों को खाली कराया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसा हादसा न हो। अब तस्वीर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से, जहां पर एक प्रेमी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। प्रेमी घंटों तक मोबाइल टावर पर चढ़ा रहा और खूब बवाल काटा। जब युवक नीचे नहीं उतरा तो लोगों को मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ा। अहिरौली थाना क्षेत्र के टीकम पारा गांव में प्रेम प्रसंग का मामला अचानक सनसनी में बदल गया। यहाँ एक युवक अपनी प्रेमिका को बुलाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गया। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। टावर पर चढ़ा युवक घंटों तक टावर पर हाई वोल्टेज ड्रामा करता रहा। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, टावर से नीचे उतरने को कहा। आखिरकार पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उतरा। उसकी मांग पूरी करने के आश्वासन के बाद ही युवक नीचे उतरा। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, कॉमेडियन प्रणीत मोरे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हिमांशु जांगड़ा पर भी एफआईआर हुई है। गुड़गांव में प्रणीत और हिमांशु पर एफआईआर हुई है। महिला आयोग की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बताएं कि प्रणीत मोरे को लेकर के ये कार्रवाई पहले महाराष्ट्र में हुई थी, अब गुड़गांव में हुई है और गुरुग्राम में प्रणीत मोरे और हिमांशु पर एफआईआर हुई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं क्राइम अपडेट। यूपी के एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला को गोली लग गई। परिजनों का आरोप है कि पति को खाना देते समय अज्ञात बदमाशों ने महिला पर फायरिंग की। गंभीर हालत में महिला को हाई सेंटर रेफर कर दिया गया और पुलिस जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने एक फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया। शातिर आरोपी धीरेन्द्र सिंह लोगों को सरकारी नौकरी, सस्ते मकान दिलाने का झांसा देता था। धीरेन्द्र की गिरफ्तारी से 23 लाख रुपए की ठगी का खुलासा हुआ। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस बड़ी कार्रवाई कर एक दोषी को गिरफ्तार कर चुकी है। पकड़ा गया शख्स आजीवन कारावास की उसको सजा मिली, लेकिन वो फरार चल रहा था। इसके पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ है। यूपी के गाजीपुर में विनीत राय हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 18 दिन बाद 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया। अब इनामी मास्टरमाइंड की तलाश तेज कर दी गई। एमपी के गुना में पुलिस ने कार्रवाई कर शहर में 5 लाख की चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने महज 3 दिन में आरोपी के साथ साथ चोरी की गई चांदी भी जब्त कर ली है।